इस लड़की ने एक मुट्ठी पत्ती उठाकर हवा में फेंकी। पत्तियों के गिरने के रास्ते से उसने हवा की दिशा, गति और नमी का पता लगाया। फिर गोलियों के चलने की ट्रेजेक्टोरी देखकर जल्दी से स्नाइपर की जगह और दूरी का अनुमान लगाया। फिर उसने अपने साथी से कहा कि कवर फायर दे और खुद तेजी से झाड़ीदार जंगल की तरफ भागी। लेकिन स्नाइपर बहकाया नहीं गया। उसने ट्रेजेक्टरी का पीछा कर फिर से निशाना साध लिया। लड़की अच्छी तरह जानती थी कि वह बंदूक की नोक के नीचे से पकड़ी जा चुकी है। खतरनाक पल में उसे अचानक उसके गुरु की सीख याद आई। स्नाइपर को केवल 3.5 सेकंड की जरूरत होती है और यही तुम्हारा सुरक्षित समय होता है। तो उसने जानबूझकर बाजू करके स्नाइपर को गोली चलाने के लिए उकसाया और फिर 3.5 सेकंड की फायरिंग के खाली पलों का फायदा उठाकर जंगल में सांप की तरह घूमते हुए तेजी से अलग हुई। लगातार 3 गोलियां खाली चलने पर स्नाइपर क्रोधित हो गया। वह सीधा उठकर खुले मैदान में आया और पास जाकर मारने की तैयारी करने लगा। लेकिन शाओ मेई एक छलांग लगाकर घास के ढेर पर कूद पड़ी। फिर तेजी से पेट के बल रेंग कर छिप गई। अब उसकी और स्नाइपर के बीच दूरी सिर्फ 30 मीटर रह गई थी। इतनी दूरी पर स्नाइपर के पास अधिकतम एक बार गोली चलाने का मौका ही होता है। फिर उसने जानबूझकर घास में हलचल करके आवाज की ताकि विरोधी का ध्यान खींचे और मौके पाकर तेजी से स्नाइपर की तरफ दौड़े। पर आश्चर्य की बात है कि स्नाइपर की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। सिर्फ 0.1 सेकंड में उसने शाओ मेई पर पूरी तरह से निशाना साध लिया।